ओके सो गाइज, जितने लोग भी हैं उनको मैं यहाँ पे टाइम टेबल नोट करवा देता हूं ताकि वो बच्चे भी इसको देख लें। तो आप प्लीज कॉपी पेन ले लीजिए और इस टाइम टेबल को लिख लीजिए। और ये टॉपर का टाइम टेबल है जो आपको बहुत ज्यादा काम देगा। एरर क्यों हुआ था? ये टेक्निकल एरर है, अचानक से ही बंद हो गया, बट कोई बात नहीं। अभी मैं इस पर्टिकुलर लाइव चैट से अभी इस पर्टिकुलर लाइव सेशन में हूं लाइव। तो आप लोग तो आ ही गए हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी बच्चों को एक बार आप चैट सेक्शन से बुला लो, यहाँ पे इस पर आ जाएंगे ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले लें। चलो, आप लोग तैयार हो क्या? कॉपी और पेन लेके मैं ये आपसे अभी शेयर करने वाला हूं। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों को अपनी दिन की शुरुआत जल्दी उठने से करनी है। वॉट यू हैव टू डू, जल्दी उठने से करनी है, ठीक है? सो आप लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सुबह जल्दी उठें। आप अभी के अभी कॉपी पेन ले लीजिए, मैं अभी के अभी बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा उसको। सबसे पहले जो टॉपर है वो कितने बजे उठते हैं? अपने दिन की शुरुआत टाइम टेबल से करेंगे 4:30 बजे। जल्दी उठने के तरीके का मैं एक लाइव सेशन ऑलरेडी ले चुका, आप उसमें जाके देख सकते हो। 4:30 बजे आपको उठना है, उसके लिए आपको 4 बजे का अलार्म लगाना है, ठीक है? 4 बजे का अलार्म लगा के 4:30 बजे तक किसी भी तरीके से आपको उठना है। 4:30। ओके, शिव श्री शुभम पाटिल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो फाइनली अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, 4:30 से 5 बजे तक आपको फ्रेश होना है, ठीक है? जैसे भी आप वो ब्रश ब्रश करते हो, पोटी वोटी करते हो, आप कर लो, फ्रेश हो जाओ एकदम से, ठीक है? फ्रेश होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, नोट डाउन कर लीजिए। 4:30 से 5 आपको फ्रेश व्रेश होना है, ब्रश ब्रश करना है, पोटी वोटी करनी है, करके फ्रेश हो जाओ, ठीक है? कई लोग बोल रहे पोटी तो नेचुरल है बेटा, सबको आती है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वापस से सारे लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 4:30 से 5 बजे उठना है। 4:30 बजे उठना है, 4:30 से 5 बजे तक फ्रेश हो जाना है। और फ्रेश होने का मतलब ब्रश ब्रश करना है, पोटी वोटी जो आप करते हो कर लेना है। अब होता क्या, मैं आपको बताता हूं। अगर आपको 4:30 बजे उठने की आदत नहीं है तो आपका पेट भी साफ नहीं होगा। अब इसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोगों को थोड़े दिन लगेंगे इसमें हैबिचुअल होने के, आपके पेट को, आपकी फिजिक को भी थोड़े दिन लगेंगे। जैसे जैसे आप उठना शुरू कर दोगे उस टाइम पे आपका पेट भी उसी टाइम पे साफ होना शुरू हो जाएगा। तो 4:30 बजे उठ के 4:30 से 5 बजे तक ब्रश करके फ्रेश होके आप लोगों को अब क्या करना है, 5 से लेके 5:30 बजे तक, नोट डाउन कर लो, 5 से लेके 5:30 बजे तक सब लोग मॉर्निंग वॉक करोगे। सबको समझ में आता है? 5 से लेके 5:30 बजे तक मॉर्निंग वॉक के लिए जाओगे। सुबह की जब तक आप ठंडी बढ़िया ऑक्सीजन अपने दिमाग में नहीं डालोगे, आपके माइंड का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग 5 से लेके 5:30 तक आप लोग मॉर्निंग वॉक पे जाओगे, बाहर निकलोगे, ठंडी हवा में जाओगे, गार्डन में जाओ, गार्डन पे घास पे घूमो। अब उसके बाद आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 5:30 से 6 बजे तक आपको मेडिटेशन करना है आपके माइंड को शार्प करने के लिए। भैया किसी युद्ध में आप उतरते हो तो आप अपने शस्त्रों को क्या करते हो, आप अपने शस्त्रों को शार्प करते हो, सही है? इसी तरह से आपको क्या करना है, 5:30 से 6 बजे तक बेटा मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन कैसे होता है? आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करने के बाद यहां पर ध्यान लगाओ, यहां पे बिल्कुल यहां पर ध्यान लगाओ, सबको समझ में आता है, सेंटर पे, और कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। जिससे क्या होगा, आपके माइंड की शार्पनेस, इसी को बोलते हैं शार्पनर। अगर आप सेंटर पे ध्यान लगाते हो तो आपका जो माइंड का कंसंट्रेशन लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो आप लोगों को 5:30 से 6 बजे तक सब लोग नोट डाउन कर लो कि मेडिटेशन करना है। अब यहां तक देखिए, आपने 4:30 से 6 बजे तक 1.5 घंटे में आपने अपने लिए, अपने माइंड को शार्प किया, अपने लिए काम किया। अब आप हो जाओ तैयार। अब क्योंकि आपको हैबिट नहीं है तो आप सबसे पहला काम वो करोगे जो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। अगर आपने सुबह सुबह ही बोरिंग काम उठा लिया तो आपको आ जाएगी नींद। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 6 से लेके 7 बजे तक, 6 to 7 आप एक बुक लोगे। वो बुक में लास्ट नीट के 10 सालों के पेपर होने चाहिए और उसके अंदर क्वेश्चन होने चाहिए। उस 1 घंटे में आप लोग क्या करोगे, 5 फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री के, 5 बायो मैथ के क्वेश्चन सोल्व करोगे। ज्यादा भी कर सकते हो लेकिन कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन उस 1 घंटे में सोल्व करने हैं। माइंड को क्या करना है, और ज्यादा क्या करना है, फ्रेश। और वो तब होगा जब आप क्या करोगे, अपने माइंड को टारगेट दोगे, चल क्वेश्चन सोल्व करते हैं, चल क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ना नहीं है। सुबह सुबह उठते ही आपको 1.5 घंटा अपने आप को देने के बाद 6 से लेके 7 बजे तक 1 घंटा आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन।
और वो तीनों सब्जेक्ट के होने चाहिए। अब आप आ जाओ, जब आपने प्रैक्टिस कर ली आप पूरी तरह से जाग जाओगे, क्योंकि आपका माइंड जो है पूरी तरह से क्वेश्चंस में लगा हुआ है। अब आपको 7 से लेके 8 बजे तक क्या करना है, जो आपने कल पढ़ा हमारी ऑनलाइन क्लासेस में, स्कूल में, कहीं भी आप पढ़ते हो, 7 से लेके 8 बजे तक उसका रिवीजन करना है। तो 7 to 8 देखो, पहले एमसीक्यू सोल्व करोगे, 6 से 7, 7 से 8 रिवीजन करोगे पिछली क्लासेस का जो आपको करवाया गया है। सबको समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग रेगुलर स्टडी पर। रेगुलर स्टडी में 8 से लेके 11 बजे तक आपको अपनी रेगुलर स्टडी करनी है। 3 घंटे हैं, 8 से 11, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। इसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, तीनों सब्जेक्ट में आपको रेगुलर स्टडी करनी है। मतलब फिजिक्स को 1 घंटा, केमिस्ट्री को 1 घंटा, बायो को 1 घंटा देना है। सबको क्लियर है? उसके बाद आपको क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपको 8 से लेके 11 बजे तक जब आपकी स्टडी हो गई, तो 11 से 12 बजे तक आप आराम करो। आराम करो, रेस्ट ले लो, पापा से बात करो, पापा नहीं है मम्मी से बात करो, भाई से बात करो। 11 से 12 तक आपको रेस्ट लेना है। तो आपके लिए मैंने यहां पर रेस्ट का भी अच्छा टाइम छोड़ा है। सो 11 से 12 तक आप रेस्ट करो, घूमने चले जाओ, आप गाने सुनने, गाने सुन लो, हो गया। 12 से लेके 2 बजे तक आपको अपने लेक्चर्स देखने हैं जो हमारे चैनल पे होते हैं। 12 से लेके 2 बजे तक का शेड्यूल, 12 से 1 आपको पता है एमसीक्यूज चलते हैं, कल होगा, और 1 से लेके 2 बजे तक वानी मैम का होता है। मान लीजिए जिस दिन 12 बजे नहीं हो रहा, तो 12 से लेके 1 बजे तक आप अपना क्या करोगे, पूरा स्टडी। कई बच्चे कह रहे हैं हम लोग स्कूल जाते हैं, तो आप लोग स्कूल चले जाइए, स्कूल जाने के बाद आपको इसको फॉलो करना है आगे वाला। सो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सो 12 से लेके 2 बजे तक आपको मेड इजी चैनल पे आपको वीडियोस देखनी है, जो अपलोड होंगी वो आपके सिलेबस की हैं। 2 से लेके 3 बजे तक आपको रेस्ट और रिवीजन करना है, रेस्ट भी करना है और जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन भी करना है। 3 से लेके 4 बजे तक फिजिक्स का गौरव सर का लेक्चर होता है, वो आपको देखना है। 4 से लेके 5 बजे तक फिर से रेस्ट और रिवीजन करना है। 5 से लेके 6 बजे तक आपका केमिस्ट्री का लेक्चर होता है, वो देखना है। 6 से लेके 7 बजे तक फिर से आपको रेस्ट और रिवीजन करना है। कई लोग नोट डाउन कर रहे हैं, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है? और जो लोग स्कूल या कॉलेज जाते हैं वो अपना वो स्लॉट छोड़ के बाकी जगह पे आप क्या करना है, आपको बाकी जगह पे आपको बिल्कुल फॉलो करना है इस पर्टिकुलर सिलेबस को। उसके बाद अब आप देखिए 5 से 6 तक केमिस्ट्री का लेक्चर होता है। 6 से 7 बजे तक आपको केमिस्ट्री का रिवीजन भी कर लेना है, और आपको इवनिंग वॉक के लिए जाना है। सब लोग इवनिंग वॉक के लिए जरूर जाइए। जैसे मॉर्निंग वॉक होती है वैसे इवनिंग वॉक भी होता है। गार्डन में चले जाइए, अपने दोस्तों के साथ घूमिए 6 से लेके 7 बजे तक। 7 बजे वापस आ जाइए। अपने 7 से लेके 8 बजे तक के बीच में आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ, अगर आप फैमिली आपके साथ अभी नहीं है, पापा मान लो काम पे गए हुए हैं, तो मम्मी को बोलो मेरा खाना लगा दो। 7 से लेके 8 बजे तक एनी हाउ आप डिनर कर लो। 8 बजे के बाद खाना मत खाओ। बहुत लोगों की गंदी आदत होती है रात को 9 या 10 बजे 11 बजे खाना खाते हैं। सो ऐसा मत करो। 7 से लेके 8 बजे में डिनर खत्म कर दो। आ रहा है समझ में? उसके बाद 8 से लेके 9 बजे तक फिर से आपको लास्ट 10 ईयर का बुक उठाना है और एमसीक्यू सोल्व करने। 8 to 9, 8 से लेके 9 बजे तक आपको एमसीक्यू सोल्व करने हैं। उसके बाद आप देखिए 9 to 10, बहुत बढ़िया स्लॉट निकाला है मैंने आपसे। रात को 9 से लेके 10 बजे तक आप अपना सोशल मीडिया चेक कर लो, और साथ में मोटिवेशन के सेशन देखो जो हमारे यहां पर होते हैं, ठीक है? तो 9 से लेके 10 बजे के टाइम में मैं आपको अमूमन आपको क्या मिलूंगा, लाइव मिलूंगा आपको मोटिवेट करने के लिए। अब आपको 10 से लेके 10:30 बजे तक, ध्यान से सुनिएगा, 10 से लेके 10:30 बजे तक आपको करनी है कल की प्लानिंग। अब अगर मान लो कि आपने ऐसे लिखा है कि भैया कल मैं इस स्लॉट में मुझे फिजिक्स पढ़नी है, इसमें मुझे बायो पढ़नी है, इसमें मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, तो क्या पढ़ना है उसका प्लानिंग आपको 10 से लेके 10:30 बजे के बीच में कर डालना है। सबको समझ में आ गया क्या पढ़ना है? सबको समझ में आ गया? अपना रूटीन देखो, ये जनरल वे से जो टॉपर फॉलो करते हैं वो बताया हूं मैं आपको, लेकिन अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं वो इसको आसानी से फॉलो कर सकते हैं। जो लोग स्कूल जाते हैं वो बाकी बचे हुए स्लॉट में इसको फॉलो करिए। और फाइनली 10 से लेके 10:30 बजे तक अपना अगले दिन का प्लानिंग करने के बाद आप 10:30 बजे सो जाइए, मत जागिए उसके बाद। और 10:30 से लेके 4:30 बजे तक 6 घंटे का नींद होता है, तो आपको 6 घंटे का नींद तो मिल गया ऐसे, और बीच में जो छोटे छोटे स्लैब्स आपको दिए हैं सोने के लिए, ठीक है, रेस्ट करने के लिए, वो भी आप लोगों को दे दिए। सो ये ओवरऑल मेरी तरफ से पूरा शेड्यूल है जिसको आपको फॉलो करना है। अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे तो आपको फायदा होगा।
इसमें आप अपने हिसाब से, अपने डेली रूटीन के हिसाब से, आपकी लाइफस्टाइल देखो मैं नहीं जानता हूं, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आपको इसमें चीजें क्या इंक्लूड करनी है अपना सिलेबस बनाने के लिए। एक तो भैया अपना मतलब टारगेट पूरा करने के लिए देखो, एक तो कभी भी स्लीप को नहीं छोड़ना, आराम से सोना है। दूसरा, इस पे आपको स्लोट्स में स्टडी करनी है, कभी भी रेगुलर स्टडी नहीं करनी। 5-5 घंटे, 4-4 घंटे का टारगेट मत बनाना, कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, आराम से सोने का टारगेट, आपके सोने के टारगेट साथ साथ स्लोट पे स्टडी करने का टारगेट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप, मैं ऐसा नहीं कहता हूं सोशल मीडिया से दूर हो जाओ,